हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। हम फिजिक्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें आपको बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इससे मैंने बहुत बेसिक से बताया हूँ। जो प्रकाश लाइट है, आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसके बारे में बहुत डिटेल से बेसिक से बताया हूँ। कैसे क्या होता है, प्रकाश गुण क्या होता है, चाल क्या होता है, प्रकाश परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। दर्पण किससे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सब बेसिक से बताया गया है। जो लोग नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो देखें, जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया गया है, बहुत बेसिक से बताया गया है। ठीक है। आज हम लोग ऐसे टिक लेकर आएंगे जो अब नहीं बनता वहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियाँ उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण पे, उसके लिए है। आज हम उत्तर खत्म करेंगे, कल अवतल खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, बोरिंग लगेगा। और छोटे छोटे पार्ट में लेकर आए, सुख देखते रहिएगा अच्छे से बढ़िया से। क्योंकि यहाँ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर इसमें अगर पूरा वीडियो देखते हैं 100% नंबर इसी में से आएगा, एक नंबर आपको इधर नहीं जाएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सहायता मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए स्टार्ट भी डाल के फटाफट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले इसमें वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब पहले बता चुके हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बता चुके हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, सब मैंने पहले ही मैंने बता चुका हूँ। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में क्या करती हैं, प्रतिष्ठित करती। पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिष्ठित करती हैं, उससे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसे पर्दे से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। पेपर में आएगा वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब किससे करते हैं। अगर एक याद दूसरा आप कर सकते हैं। ये देखिए आभास करना है। वास्तविक मैंने एकदम पूरा निश्चित, आप शीशे में देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, कैसे देखते हैं, वास्तविक देखते हैं। लेकिन पीछे कोई चीज़ आता है तो आभास करते हैं। क्या करते हैं, आभास करते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। कैसा प्रतीत होती हैं, प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे कहने मतलब है, दर्पण में आप चेहरे देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, वास्तविक देखते हैं। लेकिन आप बाइक चला रहे हैं, आप पीछे कुछ ही देखते हैं तो क्या होता है, आभासी होता है। आभास करते हैं ना। लेकिन कैसा बनता है वो, लेकिन कैसे बनता है, बाइक पीछे खड़े हैं, मान लो ट्रक आ रहा है तो कैसे आभास करते हैं ना, देखते हैं कि ये ट्रक है। आई देखते हैं कि ट्रक बड़ा सा ट्रक है, छोटा दिखाई देता है। बड़ा हो छोटा दिखाई देता है, वो आभासी होता है। और ट्रक सीधा होता है, ऐसे थोड़ी चक्क ऊपर होता है। लेकिन आप देखते हैं दर्पण में जब चेहरा देखते हैं, ठीक है, तब दाएँ के बाएँ बाएँ तो दिखता है। दर्पण कुछ ही दिखते हैं ना, क्या होता है, दाएँ का बाएँ दिखता है, बाएँ का दाएँ दिखता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो पीछे कुछ देखते हैं वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, अगर पीछे से कुछ बाइक चला रहे हैं, पीछे से देखते हैं, उसमें उत्तर दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तर दर्पण होता है। ठीक है, मैंने बता दिया है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक अंतर क्या होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है, ये कई बार इसको पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ बेसिक चीज़ें उसको जान लेते हैं, तब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, इस सब पढ़िएगा तब पता पाएंगे उत्तर दर्पण के प्रतिबिंब की स्थितियाँ, अवतल प्रतिबिंब तब करने तो नहीं कर पाएंगे। ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण पृष्ठ पर स्थित होता है, इस पर स्थित होता है। ध्रुव की प्राय पी अक्षर से निर्भर करते हैं। ध्रुव कैसे लिखते हैं, ध्रुव लिखते हैं पी से। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ठीक है, ध्रुव पर अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र, इसको सी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, सी से। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग पूछता है, डिफरेंस पूछता है, एक 2 नंबर का। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, पूछता है। इसको ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं।
द्वारा क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मुख्य फोकस पक्ष पर बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, क्या यहाँ पे मिलती हैं, यह परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष पर बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य पक्ष कहलाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर यफ से क्या करते हैं, फोकस दूरी को किसे लिखते हैं, यफ से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। छोटे द्वारा के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। हम इसे समझने के लिए आर बराबर क्या लिखते हैं, 2f, मतलब आर बराबर आता है न्यूमेरिकल, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2f। मान लीजिए आप कितना हो गया आपका 2f, कितना हो गया यहाँ पे 2f, तो ये भी हो जाएगा ना यहाँ पे, यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा कितना होगा, आर बराबर कितना होगा 2, कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम आर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2। तो कहीं पे जब निकालना होता है आगे न्यूमेरिकल में आर दिया होगा तो एफ निकालना होगा, एफ दिया आर निकालना होता है, मतलब त्रिज्या दिया होगा तो फोकस निकालना होता है, फोकस दिया होता है त्रिज्या निकालना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले तरफ। आप यहाँ पे देखिए, उत्तर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इसी तरह अपेक्षित आकार। ठीक है, आप कैसे जान पाएंगे इसको, किस तरह जान पाएंगे, आप जान पाएंगे तो भी हल कर, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बताया उत्तर दर्पण क्या होता है, प्रकाश किरण जिस सतह पड़ती है बाहर की ओर उभरा होता है। प्रकाश किरण जिस सतह पड़ती है बाहर की उभरा होता है, उसे उत्तर दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, ये आपको उत्तर दर्पण वाला है, ये उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका दूसरी ओर क्या होता है, पॉलिश होता है, होता है यहाँ पे पॉलिश होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये यहाँ पे हो गया सी, यहाँ क्या हो गया यहाँ पे पी। ठीक है, ये हो गया आपका अनंत, हो गया यहाँ पे आपका अनंत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान भाषा समझ में आ जाएगा। ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से दीजिएगा, इसको आ जाएगा समझने में। ठीक ना, इस गिनती याद रखिएगा। ये अब कितना हो गया, एफ हो गया। ठीक, कितना हो गया, एफ हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, और एक यहाँ हो गया। ठीक है, ये वस्तु है, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए इसके 2। ये आगे है, ये क्या है, पीछे। तो क्या हो यहाँ पे, आगे में प्लस होता है, अब आगे में माइनस होता है, पीछे में क्या होता है, पीछे में प्लस होता है। ठीक ना। अब देखिए ये वस्तु है, ये आपका हो जाएगा वस्तु, ये आपका वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ तक बना दिएगा। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक और बनाते हैं, यहाँ पे आभासी, क्योंकि जो उत्तर दर्पण होता है ना, हमेशा कैसा होता है, आभासी कैसा होता है आपका, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अब देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये आपका अनंत है, यहाँ पे आपका क्या है, अनंत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर हो, ठीक है ना,
जब वस्तु आपका किस पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, ये आपका अनंत है, ये आपका अनंत है। जब वस्तु अनंत पर हो, किस पर अनंत हो, एक से एक मिला दीजिए और दो को दो से मिला दीजिए। सी से होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है, सी से होता है वक्रता केंद्र। अभी बताएं वक्रता क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब पी से होता है पोल, पोल में क्या होता है, ध्रुव का होता है, ध्रुव। जब से क्या होता है फोकस, जब से क्या होता है फोकस होता है। पी से का ध्रुव होता है। ठीक है, तो वस्तु जब अनंत पर हो, अनंत पर हो, एक से एक मिला दीजिए, दो को दो से मिला दीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पे। ठीक है, कैसे बनेगा, फोकस पे। किधर, दर्पण के पीछे, क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, आभासी सीधा। बस ध्यान रखिए, फिगर याद आपको कर लेंगे। जब वस्तु अनंत पर लिखा हो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वस्तु लिखा है, यहाँ प्रतिबिंब लिखा है, यहाँ प्रतिबिंब है। ठीक है, तो एक एक को मिला दीजिए, दो को दो से मिला दीजिए। ठीक है, सबसे आसान बात है यहाँ पे। तो वस्तु तो अनंत पर हो, कहाँ पे, अनंत पर हो, एक है, ये कहाँ पे, फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, पीछे, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ये होता है आपका ध्रुव, का होता है पीछे का होता है ध्रुव, मतलब पोल, इनसे बोलते हैं पोल, का बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, तो दो कहाँ पे है, पी और एफ है ना, पी और एफ है। मतलब जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, कहाँ बनेगा, ध्रुव के फोकस बीच, कहाँ, दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब प्रति कैसे होगी, आभासी और सीधा। कैसा होगा, आभासी कैसा होगा, सीधा होगा। बस उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब की, जो वस्तु के प्रतिबिंब है उसको दो स्थितियाँ बनती है। वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। कैसा होता है, फोकस, ये बताया भी है यहाँ पे। जब वस्तु अनंत पर हो, डायग्राम बना लेंगे, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जब वस्तु अनंत पर हो, एक एक से मिला दीजिए, बस फिगर याद है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका नहीं है। जब वस्तु अनंत पर हो, एक से मिला, वस्तु अनंत, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। मैं एक एक मिलाइए, दो को दो, एक से एक को दो को दो से, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हमेशा उत्तर दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, आभासी कैसा होता है, सीधा होता है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, आगे माइनस पीछे का प्लस होता है। जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, कहाँ बनेगा, आपके फोकस पर। अब जब वस्तु आपका अनंत और ध्रुव के बीच हो, अनंत और ध्रुव, यहाँ देखिए, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितना है, दो है, यहाँ पे कितना है, दो है, और दो है यहाँ पे, तो दो को दो से मिला दीजिए बस। ठीक है, तो जब वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो दो कहाँ है, इधर दर्पण के पीछे ध्रुव कहाँ है, पी और एफ है ना। तो वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच हो, प्रतिबिंब क्या बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, क्या, ध्रुव और फोकस क्या बनेगा, बीच बनेगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, वैसे तो आपका सेम है। जब वस्तु अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब का फोकस पर होगा, कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी से सीधा होगा। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब का बनेगा, पी और एफ के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच, कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, यहाँ पे छोटा होगा। और कैसा बनेगा, आभासी, उसको प्रकृति कैसा होगी, आभासी कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, यही बताने की आप कोशिश किया हूँ। फिगर बना लेते हैं, समझ जाइएगा, कुछ नहीं करना है। उत्तर दर्पण का आरेख बनाइए, एक दो लिखिए, अब फिर उधर भी क्या लिखिए, एक दो लिखिए, एक से एक मिला, दो को दो से मिला दीजिए। अनंत पर हो, अनंत पर है, ये कहाँ है, एफ है, तो बस अनंत पर हो, एक से मिला दीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ध्रुव के दर्पण के पीछे। आभासी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब जो प्रकृति कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। किसका बनेगा, दर्पण के पीछे, कहाँ, दर्पण के पीछे। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। ठीक ना, इसको बस, इसको डायग्राम बनाया समझाने के लिए, इसको समझ गए होंगे, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। कल लेकर आएंगे अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियाँ जो बनती हैं प्रतिबिंब के वस्तु द्वारा, उसको लेकर आएंगे, वो भी डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ गए होंगे, बस एक से मिला, दो को दो मिला दीजिए, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब से फोकस होता है, सी से वक्ता केंद्र होता है। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है,
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।